जैसे प्रकृतिजन तत्व है, पंच पृथ्वीकरण कौन सा है? पीला है। काय पौधा निकला ना। तो ये रंग बदलने वाले जब तक हम देख रहे हैं तब तक मुझे अखंड का पता नहीं लगा। जो अभी बात चल रही थी कि अखंड है, वो अखंड कब है कि जब खंड वाले को अखंड में मिलाए दो। खंडजा में क्या है? पूरे 14 भुवनों में 14 खंडों में वो एक ही व्याप रहा है, ये खंड हो गया। जो अखंड था वो इस 14 भुवनों में व्याप दिया। अब 14 से वो व्यापो भाव निकल के उबा में मिल जाए, इसका नाम भजन है। ठीक है। 7 पिंड में और 7 ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में 7 कौन है? मन के आकाश, बुद्धि के आकाश और चित्त के आकाश। बीमारी काय में है? तुम्हारे हमारे चित्त में। चित्त ही तो कहूँ याद कहूँ भटको घूम रहो। जय में विषय है, कौन विषय आई गो और माने वह चित्त को ज़्यादा विषय में बल मिल गया तो वो शरीर से वहीं चलो जाए। यही तो क्रिया हो रही ना। तो संपूर्ण बीमारी की जड़ कहाँ है? तुम्हारा चित्त है। अब चित्त की दवा चाहिए। अब यह चित्त को कहाँ लगाओ? कहो न कहीं कि जाप में लगाए दो, कहो न कहीं कौन रूप में लगाए दो। और नाम रूप दो ईश उपाधि हैं, ईश्वर नहीं है जान। संत कह रहे तुम्हें ईश्वर में लगाओ। अब बताइए तो हम कहाँ ईश्वर ढूंढें? चित्त को किसमें लगाना है? जहाँ जो चीज़ पैदा भई है उसका अंत भी वही है। जो चीज़ जहाँ से निकली है वही तो उसका अंत है। अब जब बताओ चित्त तुम्हारे डेंगा है, सब लोग जान गए, लेकिन जो निकलो कहाँ से? जब पता लगो नहीं है पता। हमें तो नहीं है और हैं? नहीं, अपनी बात अगर कहूँ को भाव हो तो बताए क्यों वो कहाँ से पैदा भाव। सभी संतों ने कहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि चित्त को चैतन्य में जोड़ना ज्ञान या भक्ति की प्रथम कक्षा है। जब चित्त को कहाँ जोड़ो? चैतन्य में। तो अब कोई हमें संत मिल जाए विवेकानंद जी जैसे, उनसे कहा प्रभु जी हमारे चित्त को चैतन्य में जोड़ दो, दबा दे दो। अब देखो हम नहीं, बात सुन लो थोड़ा सा। आप ठीक कह रहे हैं, अपनी भावना कह रहे हो। दूसरे शब्दों में उन्होंने जो कह दिया, योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कि अगर कोई को परमात्मा से मिलना है तो कृष्ण ने अर्जुन से कह रहे तुम्हें अगर मिलना है तो मिलने को जो नियम कायदा है, क्या कायदा है? कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर के ध्यान में चित्त लगाओ। कहाँ लगाए वो बताओ? परमेश्वर के ध्यान में। अब परमेश्वर को ध्यान कहाँ है? देखो संतों ने तो लिखा, लेकिन परमेश्वर का ध्यान है क्या? बा में चित्त लगाओ। तो हमें पता ही नहीं परमेश्वर को ध्यान क्या है। कुर्सी पा लीजिए, कुर्सी बैठिए उधर पहले चित्त तुम्हारा चलो गहूँ है ना। अब बताओ कैसा काम चले है? खेल तुझे चित्त ही का है। संत कह रहे हैं जब चित्त को तुम्हें अचेत करना है, जो तुम्हें हराए घूम रहो, जा तुम चित्त कर दो। चित्त को तुमने चित्त कर दो तो तुम्हारी जीत हो गई। तो कब तो चित्त तब देंगे बाबू मंत्र हो। हाँ ये बात है, ये बात तुम्हारी ठीक है कि हमें वो चाहिए जुगत दाव कि जिस दाव से जाए चित्त कर दें। योगेश्वर ने कही है जिसने अपने चित्त को ठग लिया वो ठग ठाकुर है, वो ठाकुर है, जात नहीं है। जिसने चित्त को अपने बस में कर लिया है वो ईश्वर है। परवश जीव, या चित्त के जो बस में है वो जीव है, और स्वबस
भगवंता जाए बस में करना है। बा हमें दाव चाहिए, बस जुगत चाहिए, बस जुगाड़ चाहिए कि जिस जुगाड़ से ये चित्त हमारे वशीभूत हो जाए। अब बताओ जो यतन है और जहाँ में बीमारी है, काय में बीमारी है, हमारा चित्त ही इंद्रियों के सभी भोगों को मन बुद्धि के सहारे ये सब कुछ भर के, और जब शरीर पूरा होता है यही लेके चला जाता है। आत्मा व साक्षी स्वरूप संग है, बकऊ जाता ही आते नहीं, जू जाता तासो मैं जान पड़ा था कि आत्मा जा रही, आत्मा कभी नहीं जा, वो अचल है। ये जा रहा है जो कर्मन के खेल में फंसा घूम रहा, इसको निकलना है। इसमें कर्म जाल है। अगर चित्त में तुम्हारे कोनो कर्म ना आए, भीतर कोई कर्म ना आए, उतनी देर तुमको शांत हो, शांत स्वरूप हो गए। और शांत स्वरूप किनको है? ईश्वर का। ईश्वर कैसा है? शांत स्वरूप, शांताकारम भुजगशयनम। शांति के लिए तो सब यत्न करते हैं। तो जब शांत कब हो कि जब कोई भी चीज़ जब में हो ना, जाए या तो हराए दो या जाए बस में कर लो। कऊ को बस में कर लो तो तुम्हारा नौकर हो जाए, या बा को संग छोड़ दो, भाई कछु तो उपाय करो। बा को संग छोड़े नहीं जाए, छोड़ नहीं पा रहे, वो हम बैठे तो भीतर भड़बड़ काटे और बसों में नहीं कर पा रहे, जा गति है। दूसरी बात कि सियई राम मैं सब जग जानी, जो है मंत्र जो जपने के लायक नहीं है। इनमें और इनमें मेरे भीतर भेद न रहे, जब नगे सिए राम मैं सब जग मानी नहीं लिखा है, जानी। इनमें और इनके भीतर में कौन सी ऐसी चीज है जो एक है? वही प्राण इनमें दोनों में एक है। जाए मीठो खबाओ तो जऊ को मीठो लगे, और जाए मीठो खबाओ तो जैसो ही जऊ को मीठो लगे। जाए एकता है। तो हम प्राणन को कब जान पाए? जब हम अपाए प्राणन को जान पाए। कहीं जाके जैसो चश्मा लगो तैसो तो दिखाई दी है। हमारे अंदर प्राणन को चश्मा लगो तो सब में हमें प्राण ही दिखाई दिए, और चमड़ा को चश्मा लगो तो दिखाई बस चमड़े ही से देख रहा। आंख चमड़े की है। संत कह रहे विवेक की आंख जगाइए। मनुष्य शरीर विवेक के लिए मिला है। विवेक की आंख संत के अधीन होके इसको जगा के रहो। यही तो साधु का काम है। साधना का मतलब क्या है कि सद जाओ, काय को साधे और काय कहाँ साधे? उन्हें कि जो तुम्हारे चित्त को चला रहा है, तुम्हारे चित्त को कहूँ न कहूँ किसी बल से ये चल रहा है। चित्त में कोई तुम्हारी संकल्प उठे और अगर वहाँ में तुम्हारा बल काम न करे, न जाए, तो वो चित्त में हुई फुरना बनेगी, हुई फूट जाएगा। पता ही नहीं लगे कौन सी फुरना उठी थी और फूट गई। और अगर वहाँ में बल दे दो, बाकी बल को जोर दे दो, आहुति वहाँ में दे दो बल की, तो वही संकल्प तुम्हारे सामने प्रकट होके तुम देखने लगा। यही तो गति है। तो ने कि जो इसको बल दे रहा है, उस बल को इन सभी से हटा के ब्रह्मांड में साधना सीख लो। जो तुम्हारे पिंड को साधे हुए है, उसको तुम ब्रह्मांड में इसको साधने लगो। सोई साधु सोई साधना। जा मैं कछु कमाओ नहीं,